हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का 26 जनवरी 2026 26-26 का मिलन। तो उस दिन का मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया था और उसमें हमने ये समझाया था कि हमारे जीवन में जो भी घटना आती है तो वो घटना हमारे कल्याण के लिए आती है और हमारा जीवन उस दिशा में लेके जाने के लिए आती है जिस दिशा का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसमें हमने बोला था कि हर घटना हमें सीख देने के लिए आती है और वही सीख जब हम सीखते हैं तो साक्षी होते हैं और उस सीख से नहीं सीखेंगे तो कर्ता बनते हैं। और कल हमने देखा था कि कर्ता बनना ही हमारे दुखों का मेन कारण है। तो हर घटना हमें सीख देने के लिए आती है और उसी सीख से हमें साक्षी बनना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब हम साक्षी बनेंगे, साक्षी और कर्ता में फर्क थोड़ा ही है। कर्ता में हम कुछ करते हैं और साक्षी में हम कुछ बनते हैं। कौन बनते हैं? तो देखने वाला बनते हैं। जब हम देखने वाला बनेंगे तो कुछ अलग महसूस होता है। और आज का जो मेडिटेशन हम करने वाले हैं, इससे मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप में 100% आज से ही चेंज होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि हम ब्रह्मांड का रहस्य जानने वाले हैं। ब्रह्मांड किस रहस्य से काम करता है, हमारे जीवन में जो भी घटना आती है उसके पीछे ब्रह्मांड का क्या उद्देश्य है, ब्रह्मांड क्यों ये घटना हमारे जीवन में लेके आ रहा है, तो उसकी गहरी समझ आज मिलने वाली है। तो ये 20-25 मिनट का मेडिटेशन है, लेकिन मैं आपको तहे दिल से बोलता हूँ कि ये मेडिटेशन आज हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। तो आप उतने गहराई से ये मेडिटेशन आप करो और निमित्त बनो लोगों के लिए। क्योंकि हम इस ब्रह्मांड में दो ही चीज़ करने के लिए आते हैं। एक तो हम सीखने के लिए आते हैं और वो सीखा हुआ जो भी हमने सीखा है उसका हमारे जीवन में उस वर्तन को पे जीना है, उस वर्तन से जीना है सीखे वाले, और उसका वितरण भी करना है। यानी जब तक हम वितरण नहीं करेंगे तब तक पूर्णता नहीं आएगी। आपके पास तो ज्ञान है, ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ कि आप अज्ञानी है। आपके पास बहुत कुछ ज्ञान है। हर एक आदमी के पास उसके उसके हिसाब से ज्ञान रहता है, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन में हम उतारते नहीं, उसका वर्तन नहीं बनाते। और वर्तन नहीं बनाते इसलिए देने के लिए झिझकते हैं। हम किसी को देंगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो है वही देंगे ना। तो जो हम हमारे जीवन में गुरु आते हैं और गुरु हमें ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हमें समझ प्राप्त होती है। और वो समझ जब तक हमारे जीवन में उतरती नहीं, हमारे जीवन में उसका वृत्ति नहीं बनती, तब तक हमारे जीवन में सुधार नहीं आता। और जब वृत्ति बनती है तो आदमी अपने आप देने जैसा लगता है, क्योंकि हम खुद ईश्वर है, देने वाले हैं। तो जो हमारे पास है वो देंगे। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपके पास भी बहुत कुछ है, लेकिन देने के लिए आप झिझकते हैं। तो आज से आप देना स्टार्ट करो। जो भी है, जो आपके पास है, हम 4 तरीके से दे सकते हैं। तन से भी दे सकते हैं, मन से भी दे सकते हैं, धन से भी दे सकते हैं और समय भी दे सकते हैं। और वो जो ज्ञान हमें मिला है, जो हमारे पास गुण है, हर एक आदमी के पास कुछ ना कुछ तो भी गुण होते हैं और वो गुण ही देना हमारा मेन मकसद है। इस ब्रह्मांड में सेवा करने के लिए आए हैं हम ना इसे मेवा खाने के लिए आए हैं। मेवा खाएंगे तो दुख मिलेगा, सेवा करेंगे तो सुख मिलेगा, यही मंत्र है। जितनी सेवा करेंगे उतने हम आनंद रहने वाले हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि हर एक आदमी जो सेवा करता है वो हैप्पी रहता है और हर एक प्राणी तो सेवा कर ही रहा है, हर एक पेड़ पौधा सेवा कर ही रहा है। ब्रह्मांड को जिस तरफ आप देखेंगे वो सब सेवा कर रहे हैं, सिवाय आदमी छोड़ के। तो आज से हम भी इस ब्रह्मांड में
सेवा करना स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास है। लेकिन जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक हम आनंदी नहीं बन सकते। तो सेवा ही हमसे सबसे बड़ा उपहार है। तो सेवा करो जो आपके पास है। तो आज एक मेडिटेशन हम करने वाले हैं, वो एक ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का रहेगा, लेकिन आप में चेंजेस आएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड का रहस्य जब हम समझ में आते हैं, ब्रह्मांड में जो रहस्य समझता है वो खुद ब्रह्म बनता है। लेकिन ब्रह्मांड का अगर भ्रम पालते हैं तो हम भस्म हो जाते हैं, दुखों में, टेंशन में। तो भस्म होना हमारा उद्देश्य नहीं है, ब्रह्म बनना हमारा उद्देश्य है। तो आज जो मेडिटेशन करेंगे, ब्रह्मांड का रहस्य जानेंगे और खुद ब्रह्म बनेंगे। कितना आसान है। तो आइए हम वो ब्रह्मांड का रहस्य जानेंगे और जीवन का उद्देश्य सफल करने की कोशिश करेंगे जो हमसे हो रहा है। और आप सेवा समझ के आप उसको स्वीकार करें और हो सके उतना अपने जीवन में उसका लाभ ले। उतने ही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। आज ये सभी आंखें बंद करते हैं, घमंड सभी आंखें बंद करते हैं और श्वास का भी एक बार रहस्य हम जानेंगे कभी ना कभी। तो भी जितना गहरा श्वास हम लेंगे और हमारी नाभि में उसका जाना चाहिए। श्वास अंदर जब जाता है तो नाभि या पेट ऊपर आना चाहिए, और श्वास छोड़ते हैं तो पेट पीछे जाना चाहिए और श्वास बाहर निकलना चाहिए। ये सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम हंस उपनिषद समझ लेंगे तो उसका आपको रहस्य समझ में आएगा, क्योंकि वही श्वास हमारी चेतना है और वही चेतना हमें चैतन्य तक ले जाती है। इतना बड़ा गहरा रहस्य है। तो ये पूरा मेडिटेशन आप गहरी श्वास से लेना है और गहरा श्वास छोड़ना है और पूरा फोकस, पूरा ध्यान उस मेडिटेशन पे, हर एक शब्द पे देना है। तो देखेंगे आज से ही चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए हम वो मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे। सभी आंखें बंद करते हैं और श्वास लेना और छोड़ना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नहीं बल्कि एक गहरी विनम्रता से निकल रहे हैं, क्योंकि जो मुझे मिला वो सिर्फ वही नहीं था जो मैंने मांगा था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे मिला वह वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था, लेकिन ठीक वैसा था जैसा मुझे जरूरत थी। एक समय था जब मेरी प्रार्थनाएं भी सीमित थी। मैं छोटी छोटी चीजें मांगता था, थोड़ी सफलता, थोड़ी स्थिरता, थोड़ा सम्मान। मुझे लगता था कि बस इतना मिल जाए तो जीवन ठीक हो जाएगा। उस समय मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि मेरी सोच मेरी जरूरतों से छोटी हो चुकी थी। मैं डर के साथ मांग रहा था, भरोसे के साथ नहीं। हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। हम ब्रह्मांड से वही मांगते हैं जो हमें सुरक्षित लगता है। हम वही सपने देखते हैं जो असफल होने पर हमें ज्यादा चोट न पहुंचाए। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज होती है जो कहती है तुम इससे ज्यादा के हकदार हो। बस हम उस आवाज को सुनने से डरते हैं। मेरे जीवन में भी एक ऐसा दौर आया जब सब कुछ अधूरा लग रहा था। मेहनत थी लेकिन परिणाम नहीं, विश्वास था लेकिन धैर्य टूट रहा था। मैं रोज सोचता था कि मैंने क्या मांगा था और मुझे क्या मिल रहा है, और इसी तुलना में मैं थकता चला गया। मुझे लगने लगा कि शायद ब्रह्मांड मेरी सुन नहीं रहा, लेकिन सच्चाई यह थी कि ब्रह्मांड सुन रहा था। वह मुझे वही नहीं दे रहा था जो मैं मांग रहा था, बल्कि वह मुझे बदल रहा था ताकि मैं उस चीज के योग्य बन सकूं जो आने वाली थी। उस समय यह समझ नहीं आई। उस समय तो बस इंतजार था, बेचैनी थी और कई बार निराशा भी। धीरे धीरे जीवन ने मुझे सिखाया कि हर ना एक अस्वीकृति नहीं होती, कई बार वह तैयारी होती है। जब मुझे कुछ नहीं मिला तब मैंने खुद को देखा। जब रास्ता बंद हुआ तब मैंने नया रास्ता ढूंढना सीखा। जब सहारा नहीं मिला तब मैंने खुद पर खड़ा होना सीखा। और यह सब मैं तब सीख रहा था जब मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। यही वह मोड़ था जहां मेरी मांग बदलने लगी। अब मैं चीजें नहीं मांगता था, मैं समझ मांगने लगा। मैं यह जानना चाहता था कि यह सब क्यों हो रहा है। और जैसे ही यह सवाल बदला, जीवन के जवाब भी बदलने लगे। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जो चीजें मैं पहले मांग रहा था, अगर वे मुझे तब मिल जाती तो शायद मैं उन्हें संभाल नहीं पाता। शायद मैं वहीं रुक जाता। शायद मैं वहीं बनकर रह जाता जो मैं तब था। और तब मुझे पहली बार यह समझ आया कि ब्रह्मांड कभी आपको छोटा नहीं देता। वह या तो आपकी मांग पूरी करता है या आपको बड़ा बना देता है।
धीरे धीरे मेरे भीतर कृतज्ञता आने लगी, उन दिनों के लिए भी जब कुछ नहीं मिला, उन असफलताओं के लिए भी जिन्होंने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मोड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हर कठिन अनुभव मुझे किसी ऐसी जगह ले गया जहां मेरी सोच थोड़ी और खुली, मेरा दिल थोड़ा और मजबूत हुआ। आज जब मैं कहता हूं धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मांगा था उससे भी ज्यादा मिल गया, तो इसका अर्थ सिर्फ बाहरी सफलता नहीं है। इसका अर्थ है वह दृष्टि जो मुझे मिली, वह धैर्य जो मुझ में आया, वह आत्मविश्वास जो बिना शोर के मेरे भीतर बैठ गया। मुझे सिर्फ मंजिल नहीं मिली, मुझे सफर समझ में आया। मुझे सिर्फ परिणाम नहीं मिला, मुझे प्रक्रिया से प्रेम हो गया। और यही वह ज्यादा है जिसकी मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी। अब मुझे यह डर नहीं रहता कि आगे क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने यह देख लिया है कि जब कुछ नहीं भी मिलता तब भी कुछ बहुत कीमती मिलता है। और यही भरोसा मेरे भीतर शांति बनकर रहता है। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि हम जो मांगते हैं वह अक्सर हमारी वर्तमान सीमाओं से पैदा होता है। हम वही मांगते हैं जो हम देख पाते हैं, जो हमने किसी और को पाते हुए देखा है, या जो हमें सुरक्षित लगता है। लेकिन ब्रह्मांड सीमाओं में काम नहीं करता, वह संभावनाओं में काम करता है। वह हमारे डर से नहीं, हमारी क्षमता से बात करता है। एक समय था जब मैं बहुत अधीर हो गया था। मुझे लगता था कि मैंने सब सही किया है, फिर भी चीजें वैसी क्यों नहीं हो रही। मैं हर दिन एक तारीख तय करता, एक समय रेखा बनाता और फिर उसी पर खुद को कसौटी पर कसता। जब परिणाम देर से आते तो मैं खुद को और जीवन को दोष देता। उस दौर में मैं यह नहीं देख पा रहा था कि मेरी बेचैनी ही मेरी सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। विज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान लगातार परिणाम पर केंद्रित रहता है तो उसका दिमाग तनाव की अवस्था में रहता है। इस अवस्था में वह नए समाधान नहीं देख पाता, वह वही सोच दोहराता रहता है जो पहले काम नहीं आई थी। लेकिन जब इंसान प्रक्रिया में विश्वास करना सीख लेता है तब दिमाग खुलता है, तब रचनात्मकता आती है और यहीं से चीजें बदलने लगती हैं। मेरे जीवन में भी बदलाव तब आया जब मैंने मांगने की भाषा बदली। मैंने कहना शुरू किया, जो मेरे लिए सही है वही दो, जो मुझे मजबूत बनाए वही आने दो। ये कोई हार मानना नहीं था, ये भरोसा करना था। और भरोसा ब्रह्मांड की भाषा है। एक मित्र की कहानी याद आती है जो वर्षों से एक ही सपने के पीछे भाग रहा था। वह हर दिन उसी लक्ष्य की चिंता करता, उसी की प्रार्थना करता, लेकिन जब वह सपना नहीं पूरा हुआ तो वह टूट गया। समय के साथ उसने एक नया रास्ता चुना जो पहले उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसी रास्ते ने उसे न सिर्फ सफलता दी बल्कि संतोष भी दिया। तब उसने मुझसे कहा, काश मुझे पहले समझ आता कि जो नहीं मिला वही मुझे उस जगह ले गया जहां मैं सच में खुश हूं। दार्शनिक रूप से देखें तो जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, वह हमें वह देता है जो हमें आगे बढ़ाता है। कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ पाते हैं कि जो देरी हुई वही सुरक्षा थी, जो टूटन हुई वही दिशा थी, और जो खालीपन लगा वही जगह थी जहां कुछ नया आने वाला था। धीरे धीरे मेरे भीतर यह विश्वास बैठने लगा कि हर अनुभव मेरे पक्ष में काम कर रहा है, भले ही वह उस समय ऐसा न लगे। यह विश्वास अंधा नहीं था, यह अनुभव से पैदा हुआ था। जब जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, तब तब जीवन ने मुझे खुद से थोड़ा और मिलवाया। कृतज्ञता इस चरण में मेरी सबसे बड़ी साथी बनी। मैं हर दिन यह नहीं देखता था कि क्या नहीं मिला, मैं यह देखता था कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैं किस डर से ऊपर उठा, आज मैंने किस भ्रम को छोड़ा। और यह अभ्यास मेरे भीतर शांति भरने लगा। एक दिन बिना किसी घोषणा के चीजें बदलने लगी। अवसर आए लेकिन अलग रूप में, लोग मिले लेकिन नए दृष्टिकोण के साथ, परिणाम आए लेकिन मेरी कल्पना से बेहतर तरीके से। और तब मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरी पुरानी मांग पूरी हो जाती तो शायद यह सब संभव नहीं होता। अब मैं जीवन से सौदेबाजी नहीं करता, मैं उसे सुनता हूं। मैं समझता हूं कि कुछ चीजें तुरंत मिलती हैं और कुछ चीजें सही समय का इंतजार करती हैं, और सही समय कोई तारीख नहीं होती, वह एक अवस्था होती है जब आप भीतर से तैयार होते हैं। आज जब मैं पीछे देखता हूं तो हर देरी के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं, हर बंद दरवाजे के लिए भी, क्योंकि हर बंद दरवाजे ने मुझे यह सिखाया कि मेरी दुनिया उन दरवाजों से कहीं बड़ी है। और इसी समझ के साथ दिल और भी शांत हो जाता है। अब मांग में बेचैनी नहीं है, अब प्रार्थना में डर नहीं है, अब बस एक भरोसा है कि जो भी आएगा वह मेरे विकास के लिए आएगा। धीरे धीरे मुझे यह समझ में आने लगा कि ब्रह्मांड सिर्फ हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता,
वह हमारे कर्मों को भी पढ़ता है। हम जो कहते हैं वह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या करते हैं। कई बार हम बाहर से कहते हैं कि हम कुछ चाहते हैं, लेकिन भीतर से हम उसके लिए तैयार ही नहीं होते, और ब्रह्मांड उसी तैयारी को देखता है। एक समय था जब मैं बस इंतजार कर रहा था। मुझे लगता था कि अगर विश्वास कर लिया तो सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन जीवन ने मुझे सिखाया कि विश्वास और कर्म एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, तब चीजें हिलने लगी। वह कदम बहुत साधारण थे। आज थोड़ा बेहतर काम करना, आज डर के बावजूद एक कोशिश करना, आज खुद को पीछे नहीं खींचना। विज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान उद्देश्य के साथ कार्रवाई करता है तो उसका मस्तिष्क नई संभावनाएं देखने लगता है। आप वही अवसर देख पाते हैं जो पहले आपके सामने थे, लेकिन आपने उन्हें देखने का साहस नहीं किया था। यानी ब्रह्मांड रास्ते नहीं बनाता, वह आपको देखने की दृष्टि देता है। एक व्यक्ति की कहानी याद आती है जो सालों तक यह सोचता रहा कि सही अवसर का इंतजार करना चाहिए। वह बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन निर्णय लेने से डरता था। जब उसने आखिरकार बिना गारंटी के कदम उठाया तो वह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने कुछ और पाया, आत्मसम्मान। उसी आत्मसम्मान ने उसे अगली बार और मजबूत बनाया, और वही अगली बार उसकी सफलता की नींव बना। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो जीवन कभी हमें पूरा नक्शा नहीं देता, वह सिर्फ अगला कदम दिखाता है। जो लोग पूरे रास्ते को देखना चाहते हैं वे अक्सर रुके रह जाते हैं, और जो लोग अगला कदम उठाते हैं उनके लिए रास्ता खुलता जाता है। यही विश्वास और कर्म का संतुलन है। धीरे धीरे मैंने यह भी सीखा कि ब्रह्मांड हमारी अपेक्षाओं से नहीं, हमारी ऊर्जा से जवाब देता है। जब हम घबराहट में काम करते हैं तो परिणाम भी बिखरे हुए होते हैं, लेकिन जब हम शांति के साथ, ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं तब परिणाम भी स्थिर होते हैं। कृतज्ञता यहां भी एक सेतु की तरह काम करती है। जब आप हर कदम के लिए धन्यवाद करते हैं तब आप भविष्य को लेकर भयभीत नहीं रहते, आप वर्तमान में रहते हैं, और वर्तमान वही जगह है जहां कर्म होते हैं। एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं अब कम शिकायत कर रहा हूं और ज्यादा प्रयास कर रहा हूं। मैं अब कम पूछ रहा हूं कि कब मिलेगा और ज्यादा पूछ रहा हूं कि आज क्या कर सकता हूं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म था, लेकिन प्रभाव गहरा था, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ गई थी। और फिर जीवन ने अपने उत्तर भेजने शुरू किए। वे उत्तर मेरी उम्मीदों जैसे नहीं थे, लेकिन मेरे विकास के लिए बिल्कुल सही थे। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी असफलता के रूप में, जिसने मुझे दिशा बदलने का साहस दिया। अब मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ ब्रह्मांड पर छोड़ दो, मैं यह कहता हूं कि अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फिर भरोसा रखो। यह भरोसा निष्क्रिय नहीं होता, यह सजग होता है। यह आपको आलसी नहीं बनाता, यह आपको स्थिर बनाता है। धीरे धीरे मैंने यह भी महसूस किया कि जब मैं सच में तैयार हुआ तब मुझे वह मिला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह मेरे पुराने सपनों से अलग था, लेकिन मेरे नए अस्तित्व से मेल खाता था। और तब मुझे समझ आया कि ब्रह्मांड हमेशा ज्यादा देता है, लेकिन वह ज्यादा वही देता है जो आपको आगे बढ़ाता है, न कि वही जो आपको वहीं रोक दे। और इसी एहसास के साथ दिल से फिर निकलता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मांगा था उससे भी ज्यादा देने के लिए। धीरे धीरे जीवन में कुछ ऐसा घटने लगता है जिसे शब्दों में पकड़ना मुश्किल होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन भीतर यह एहसास और भी गहरा होता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मेरी खुशी सिर्फ परिणामों पर टिकी नहीं है, अब मैं रास्ते में भी जीना सीख गया हूं। पहले जब कोई अवसर आता था तो मैं डरता था कि कहीं यह हाथ से न निकल जाए। अब अवसर आता है तो मैं उसे पकड़ने की हड़बड़ी नहीं करता। मैं खुद से पूछता हूं, क्या यह मेरे मूल्यों के साथ मेल खाता है? क्या यह मुझे भीतर से शांत रखेगा? ये सवाल पहले कभी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं थे, और शायद इसी वजह से मैं कई बार गलत चीजों के पीछे दौड़ा। अब सफलता का अर्थ बदल चुका है। सफलता अब सिर्फ हासिल करना नहीं है, सफलता अब संतुलन है। काम और मन के बीच का संतुलन, आकांक्षा और शांति के बीच का संतुलन। अब मैं दिन के अंत में थका हुआ हो सकता हूं, लेकिन खाली नहीं होता। यही वह अंतर है जिसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जो लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं वे भी बदल गए हैं, या शायद मैं बदल गया हूं। अब मेरे आसपास वही लोग टिकते हैं जो मेरी सच्चाई को समझते हैं, जो मुझे साबित करने के लिए नहीं, मेरे साथ चलने के लिए हैं। यह बदलाव किसी योजना का परिणाम नहीं था, यह अपने आप हुआ, जैसे जीवन ने अपने आप फालतू चीजें छांट दी हों।
विज्ञान कहता है कि जब इंसान अपने भीतर स्पष्टता पा लेता है तो उसके निर्णय स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाते हैं। उसे हर चीज पर जोर नहीं लगाना पड़ता, और यही मैंने महसूस किया। अब मैं ज्यादा सोचता नहीं, ज्यादा महसूस करता हूं, और यह महसूस करना मुझे सही जगह ले जाता है। दार्शनिक रूप से देखें तो जीवन हमें कभी सीधे उत्तर नहीं देता, वह हमें अनुभव देता है, और अनुभवों से ही समझ बनती है। आज जो समझ मेरे पास है वह किसी किताब से नहीं आई, वह उन दिनों से आई है जब कुछ भी ठीक नहीं था, और शायद इसीलिए वह समझ स्थायी है। अब जब मुझे कुछ मिलता है तो मैं उसे पकड़कर नहीं बैठ जाता। मैं जानता हूं कि हर चीज अस्थायी है, और यही जानना मुझे डर से मुक्त करता है, क्योंकि जब आप यह समझ लेते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, तब आप उसे खोने से डरते नहीं, आप उसे पूरी तरह जीते हैं। कृतज्ञता अब मेरे जीवन का अभ्यास बन चुकी है। यह कोई भावनात्मक उछाल नहीं है, यह एक स्थिर अवस्था है। मैं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा देख पाता हूं जिसके लिए धन्यवाद कहा जा सके, और यह देखने की क्षमता ही सबसे बड़ा उपहार है। एक शाम मैं चुपचाप बैठा था और मैंने अपने भीतर यह सवाल उठते हुए सुना, अगर अब कुछ भी नया न मिले तो क्या मैं फिर भी ठीक रहूंगा? और उत्तर बहुत शांति से आया, हाँ। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मुझे वह मिल चुका है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, भीतर की स्थिरता। और उसी स्थिरता के कारण बाहर की दुनिया भी बदलती हुई दिखने लगी। जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, अब संभव दिखने लगी। इसलिए नहीं कि वे बदल गई थीं, बल्कि इसलिए कि अब मैं उन्हें देखने के लिए तैयार था। अब मैं यह नहीं पूछता कि ब्रह्मांड ने मुझे क्या दिया, मैं यह महसूस करता हूं कि उसने मुझे कैसे बनाया। उसने मुझे धैर्य दिया, स्पष्टता दी, और सबसे बढ़कर स्वयं पर भरोसा दिया। और यह सब उस सूची में नहीं था जो मैंने कभी मांगी थी। आज जब मैं कहता हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मांगा था उससे भी ज्यादा मिल गया, तो यह वाक्य मेरे भीतर एक शांत मुस्कान छोड़ जाता है, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि ज्यादा का मतलब हमेशा बड़ा नहीं होता। कभी कभी ज्यादा का मतलब होता है सही। यह समझ अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, यह हर दिन थोड़ी थोड़ी गहरी होती जा रही है, और शायद यही जीवन है। हर दिन थोड़ा और समझदार, थोड़ा और शांत, थोड़ा और आभारी होना। अब अगर आप ये सब सुन रहे हैं तो शायद आपके भीतर भी कोई सवाल उठ रहा होगा। शायद आप भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां आपने बहुत कुछ मांगा है, बहुत कुछ चाहा है, लेकिन अभी तक वैसा मिला नहीं है। और शायद इसी वजह से आपके भीतर थकान है, थोड़ी शिकायत है, और कहीं ना कहीं यह डर भी कि कहीं जीवन ने आपको भूल तो नहीं गया। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ब्रह्मांड आपको कभी नहीं भूलता। वह आपको अनदेखा नहीं करता, वह बस आपको तैयार करता है। और तैयारी अक्सर आरामदायक नहीं होती। तैयारी कई बार अकेली होती है, चुप होती है, और बहुत धैर्य मांगती है। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह सज्जा नहीं है, वह प्रशिक्षण है। आप जिस इंतजार में हैं वह खाली समय नहीं है, वह भीतर के निर्माण का समय है। अगर आज चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार इसका मतलब यह होता है कि रास्ता आपको बड़ा बनाने वाला है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो हमें अभी नहीं मिला वही हमारी कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार जो हमें अभी नहीं मिला वही हमारी सुरक्षा होती है। अगर कुछ चीजें समय से पहले मिल जाएं तो हम उन्हें खो भी सकते हैं, हम उनका मूल्य भी नहीं समझ पाते, और सबसे बड़ी बात, हम खुद को भी पूरा नहीं कर पाते। आज अगर आप थोड़ा टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो यह इस बात का संकेत नहीं है कि आप कमजोर हैं, यह इस बात का संकेत है कि आपने बहुत कुछ सहा है और अब भीतर जगह बन रही है। जगह किसी नए परिणाम के लिए नहीं, बल्कि एक नए आप के लिए। आपसे कोई यह नहीं कह रहा कि आप बस बैठे रहिए और भरोसा करते रहिए, नहीं, आप अपना प्रयास करते रहिए, ईमानदारी से, पूरी ताकत से, लेकिन साथ ही यह भी सीखिए कि हर परिणाम को अपने मूल्य से मत जोड़िए। आप परिणाम से बड़े हैं, आप अपने संघर्ष से बड़े हैं। एक छोटा सा अभ्यास आज से शुरू करिए। हर रात सोने से पहले खुद से यह पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने किस डर के बावजूद आगे कदम रखा? आज मैंने खुद को कहां छोड़ा नहीं? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपके भीतर एक नई दृष्टि पैदा करेंगे, और यही दृष्टि आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जब आप यह समझने लगते हैं कि जीवन आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके पक्ष में काम कर रहा है, तब आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप शिकायत से बाहर आते हैं और जिम्मेदारी में प्रवेश करते हैं। और जिम्मेदारी का मतलब बोझ नहीं होता, जिम्मेदारी का मतलब होता है अब मैं खुद को संभाल सकता हूं। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सीधे रास्ते से नहीं देता, वह घुमावदार रास्ते चुनता है,
ताकि आप रास्ते में वो बन सकें जो अंत में मिलने वाली चीज को संभाल सके। इसीलिए अगर आज रास्ता लंबा लग रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल दूर है। कई बार इसका मतलब यह होता है कि मंजिल आपको भीतर से बुला रही है। एक दिन बिना किसी घोषणा के आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि जो कुछ आपने मांगा था वह तो मिला ही, लेकिन उसके साथ आपको कुछ और भी मिला। समझ, शांति, आत्मविश्वास और स्वयं पर भरोसा। और तब आपको एहसास होगा कि अगर जीवन ने सब कुछ वैसे ही दे दिया होता जैसा आपने मांगा था, तो शायद आप इतने गहरे, इतने स्थिर और इतने जागरूक इंसान न बन पाते। और उस दिन आप भी बिना किसी शोर के दिल से कह पाएंगे, धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मांगा था उससे भी ज्यादा मिल गया। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में अगर आप एक पल के लिए रुकें और अपने भीतर देखें, तो शायद आपको भी यह एहसास होने लगे कि कुछ बदल चुका है। बाहर की परिस्थितियां शायद वैसी ही हों, समस्याएं भी वही हों, लेकिन भीतर एक अलग तरह की शांति उतर आई हो। वही शांति इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने अपना काम कर दिया है। अब आपको यह समझ आ चुका है कि जो मांगा था वह सिर्फ चीजें नहीं थी। आपने सम्मान मांगा था, लेकिन आपको आत्मसम्मान मिला। आपने सफलता मांगी थी, लेकिन आपको धैर्य और दृष्टि मिली। आपने स्थिरता मांगी थी, लेकिन आपको लचीलापन मिला। और यही वे गुण हैं जो किसी भी सपने को सच में जीने योग्य बनाते हैं। जीवन ने आपको वह नहीं दिया जो आपकी कल्पना थी, उसने आपको वह दिया जो आपके विकास के लिए जरूरी था। और यही अंतर अक्सर हम देर से समझते हैं। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड ने देर कर दी, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह सही समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है। उस समय की जब आप भीतर से तैयार होते हैं। अब आपको हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, अब आपको हर चीज पर नियंत्रण नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपने यह देख लिया है कि जब आप थोड़ा छोड़ते हैं तो जीवन थोड़ा और थाम लेता है। जब आप जिद कम करते हैं तो रास्ते खुलने लगते हैं, और जब आप भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड अपने सबसे सुंदर रूप में जवाब देता है। आज आप अपने अतीत को देखकर कड़वाहट महसूस नहीं करते, आप उसे सम्मान से देखते हैं, क्योंकि वही अतीत आपको यहां तक लाया है। वही असफलताएं, वही टूटन, वही प्रतीक्षा, इन सब ने मिलकर आपको इतना गहरा बना दिया है कि अब छोटी छोटी चीजें आपको हिला नहीं पाती। अब आप जानते हैं कि हर दिन खुश रहना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन ईमानदार रहना जरूरी है, अपने मन से, अपने प्रयास से, अपने रास्ते से। और यही ईमानदारी धीरे धीरे जीवन को अर्थ देती है। यही अर्थ आगे चलकर संतोष बनता है। अगर आज आपको अपने जीवन में कुछ भी कम लगता है, तो खुद से एक बार यह जरूर पूछिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो कुछ साल पहले था? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ मिल चुका है। शायद वह आपके हाथों में नहीं, लेकिन आपके भीतर जरूर है। अब धन्यवाद ब्रह्मांड कहना कोई भावनात्मक उछाल नहीं है, यह एक स्थिर सत्य है। यह स्वीकार है कि जो भी मिला ठीक था, जो नहीं मिला वह भी ठीक था, क्योंकि हर अनुभव ने आपको थोड़ा और समझदार, थोड़ा और शांत और थोड़ा और मजबूत बनाया। और यही वह बिंदु है जहां सपनों की परिभाषा बदल जाती है। अब सपने सिर्फ पाने के लिए नहीं होते, वे जीने के लिए होते हैं। अब आप हर दिन किसी भविष्य के लिए कुर्बान नहीं करते, बल्कि वर्तमान को पूरी तरह महसूस करते हैं। एक दिन बिना किसी ढोल नगाड़े के, बिना किसी बड़ी घोषणा के, आप ये महसूस करेंगे कि जीवन वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था, लेकिन वह उससे बेहतर बन गया, क्योंकि अब आप वही इंसान नहीं हैं जो कभी सिर्फ मांगता था। अब आप वह इंसान हैं जो समझता है, स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। और इसी शांति के साथ, इसी गहराई के साथ दिल से बस एक ही वाक्य निकलता है, धन्यवाद ब्रह्मांड, जो मांगा था उससे भी ज्यादा मिल गया, क्योंकि अब मुझे सिर्फ मंजिल नहीं मिली, मुझे खुद से मिलने का रास्ता मिल गया। और यही सबसे बड़ा उपहार है। अगर आप तो आज हमने कुछ ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आया। जो मांगता है वो नहीं मिलता, लेकिन उससे बहुत बड़ा हमें मिलता है। ये आज इस मेडिटेशन से हमें समझ में आया। तो इसके लिए एक ही बात कहूँगा, तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा। जो ब्रह्मांड देता है वही हमारे लिए जरूरी है। तुम्हें जो लगे अच्छा वही मेरी इच्छा, यही है सच्चा, बाकी सब कच्चा। यानी बाकी जो हम कल्पना से मांगते हैं वो कच्चा ही है, सब बदलने वाला है। एक ही सच्चा है,
जो हमें सत्य तक ले जा सकता है, साक्षी तक ले जा सकता है। तो वही आज हमने ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आया। अब जितनी बार वो मेडिटेशन आप सुनेंगे उतनी बार अलग शिफ्टिंग मिलने वाली है। तो जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा बार ये मेडिटेशन सुनो और अंदर उस शिफ्टिंग के लाओ जो ब्रह्मांड हमें चाहता है। और आपने जो सेवा का मौका दिया, आपने जो हमें इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।